Hello children, welcome back to my channel. Today I am going to explain you class 4th poem. The name of the poem is Hiawatha. So let's start the poem. Hiawatha was a young red Indian boy. जो हियावाथा था वो एक यंग रेड इंडियन बॉय था. यंग रेड इंडियन से आप ये मत समझिए कि एक ऐसा बॉय जो कि रेड था, रेड इंडियन था, लाल था. इससे मतलब है कि जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड इंडियन बॉय. ठीक है. सो हियावाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकुमिस इन अ विगवैम. वो अपनी ग्रैंड मदर के संग, एक बूढ़ी ग्रैंड मदर के संग रहता था जिनका नाम था नोकुमिस इन अ विगवैम. विगवैम एक तरीके का टेंट होता है जो कि क्लॉथ, कपड़े वगैरह से बनाया जाता है. आप देख सकते हैं पिक्चर में भी दिया गया है. तो आदिवासी लोग जो हुआ करते थे, नॉर्थ अमेरिका के लोग, तो वो इस तरीके के टेंट में ही रहा करते थे. नोकोमिस टॉट हियावाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. तो जो नोकोमिस थी, हियावाथा की ग्रैंड मदर, वो उसके आसपास की सारी वंडर्स यानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में उसे बताया करती थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. वो उनको स्टार्स के बारे में बताया करती थी. द ट्रीज, पेड़ों के बारे में. द इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में. द बर्ड्स यानी चिड़ियाओं के बारे में. द एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में. एंड मैनी अदर थिंग्स, जो भी उन्हें अपने आसपास दिखता था उन सभी चीज़ों के बारे में जो हियावाथा की मदर थी उन्हें बताया करती थी. हियावाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. हियावाथा इन सभी जानवरों को देखकर क्या था, बड़ा हुआ था. बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, इन्हीं सभी को देख के वो बड़ा हुआ था. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. वो क्या था, बर्ड्स यानी चिड़ियाओं से बात कर सकता था और एनिमल्स से भी, एंड दे टू हिम, एंड वो भी उससे बात किया करते थे. Okay, then the little Hiawatha learnt of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's chicken. देन द लिटिल हियावाथा, जो लिटिल हियावाथा था वो कह रहा है कि लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज. मैं सभी बर्ड्स की क्या है, लैंग्वेज को समझ गया हूँ. लर्न देयर नेम्स, मुझे उनका नाम भी याद हो गया है. एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके जो भी सीक्रेट्स हैं वो भी मुझे पता हैं. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, जो बर्ड्स होती हैं वो कैसे अपने समर में नेस्ट बनाती हैं, बिल्ड करती है, ये भी मैं जानता हूँ. वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर, यानी विंटर यानी जाड़ों का समय, ठंडों के टाइम पे जो बर्ड्स हैं वो अपने आप को कहाँ हाइड यानी छुपा के रखती है, ये भी मैं जानता हूँ. यानी वो ऑलमोस्ट बर्ड्स के बारे में सब कुछ जानता है, वो ये कह रहा है. सो टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, कॉल देम हियावाथास चिकन्स. तो वो कह रहा है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ यानी बर्ड से मिलता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ और वो मुझसे बात करते हैं. कॉल देम हियावाथास चिकन्स, और वो सारी बर्ड्स को अपना क्या कह के बुलाता है, हियावाथास चिकन्स की. ये क्या है, हियावाथास की चिकन्स है. तो ये क्वेश्चन है कि जो हियावाथा है वो बर्ड्स को क्या कह के बुलाता है, हियावाथास चिकन्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. Talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. सो ऑफ ऑल बीस्ट, बीट से मतलब यहाँ पर पे है एनिमल्स. तो ऑफ ऑल एनिमल्स ही लर्न द लैंग्वेज. अगेन ही इज सेइंग, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, लास्ट पैराग्राफ में बर्ड्स की बात हो रही थी. तो अब वो बोल रहा है कि ऑफ ऑल एनिमल्स, में सभी एनिमल्स यानी जानवरों की लैंग्वेज यानी भाषाओं को जानता हूँ, समझता हूँ. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. अगेन द सेम वे, जैसे वो बर्ड्स की लैंग्वेज को समझता था, जानता था, नेम, सीक्रेट, तो वैसे ही सेइंग ऑफ ऑल एनिमल्स ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. मैं सब जानता हूँ. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. बीवर्स यानी एक एनिमल है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उदबिलाव. कैसे उदबिलाव अपने लॉजेस, लॉजेस यानी रहने की जगह. ठीक है. सो हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, द उदबिलाव है वो अपनी रहने की जगह कैसे बनाता है ये भी मैं जानता हूँ. विद द स्क्विरल्स हाइड देयर एकॉर्न्स. स्क्विरल यानी गिलहरी,
वेयर द स्क्वेरल हाइड देयर एकॉन, जो गिलहरी है वो अपने एकॉन्स, एकॉन एक तरीके का नट होता है जो एक बड़े होकर एक ओक ट्री में कन्वर्ट होता है, तो ओक ट्री का फ्रूट ही जो होता है दैट इज एकॉन्स। तो कैसे वो बोल रहा है वेयर द स्क्वेरल हाइड देयर एकॉन्स, मैं ये भी जानता हूँ कि जो स्क्वेरल यानी जो गिलहरी है वो अपने एकॉन्स को कहाँ पर छुपा के रखती है। हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली, वो ये भी कह रहा है कि मैं ये भी जानता हूँ जो रेंडियर, रेंडियर एक स्पेशल स्पेशल टाइप का हिरन होता है, वो किस तरीके, वो कैसे इतनी तेज भागता है ये भी मैं जानता हूँ। वो सब जानता है क्योंकि वो बचपन से ही वहाँ बड़ा हुआ है, तो वो सब जानता है उनके बारे में। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, टिमिड यानी जो बहुत ईजिली डर जाते हैं, तो रैबिट एकदम से डर जाता है। तो वो ये भी जानता है कि रैबिट, वाई वॉज रैबिट सो टिमिड, रैबिट इतना डरता क्यों है, या डर वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, रैबिट क्या है इतना डरता क्यों है, मैं ये भी जानता हूँ। टॉक्ड विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके सीक्रेट्स वगैरह सब कुछ। कॉल दैम हियावाथास ब्रदर्स, तो वो अपने जो एनिमल्स है सारे के सारे उनको क्या कह के बुलाता है, हियावाथास ब्रदर्स, और जो उनकी बर्ड्स है उनको कह के बुलाता है हियावाथास चिकन्स। द पोएट नेम इज H.W. Longfellow. Okay, I hope you all understood the story, the poem. See you in the next video. Till then, bye.